नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करने वाले ब्लॉकिंग टेक्निक के बारे में। तो यहाँ पे मैंने जो इमेज ली है इसमें बहुत अच्छे से हम ब्लॉकिंग को समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें लाइट और शेड्स एक साथ नजर आ रही हैं ड्राइंग के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर। तो जो डार्क एरिया है दैट इज आवर ब्लॉक्स, समझो इस बात को। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सबसे जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ना वो ढूंढना बहुत जरूरी है कोई भी पोर्ट्रेट आप ड्रॉ करते हो तो। एक बात हम और मैं आपको बता दूं, अगर आपको आर्ट बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो मेरी स्किल शेयर क्लास और यूडेमी क्लास का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हो। वहां से आप फ्री एक्सेस कर सकते हो क्लासेस को। तो अभी जाओ, एक बार जाके जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। यहाँ भी मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई आउटलाइन वगैरह ड्रॉ नहीं की हुई है इस पर। मैं सिंपली डायरेक्टली स्ट्रेट वे में स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जो कि आईज के सेंटर से होके जा रही है। अब उसके बाद मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ जो डार्क एरिया है, जो डार्क ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। अब ये ब्लॉक के फॉर्म में है इसलिए इनको ब्लॉकिंग टेक्निक्स कहा जाता है। नाउ जैसे आप देख रहे हो एक हेक्सागन का शेप है, काइंड ऑफ एक पेंटागनल शेप है। तो इस टाइप के शेप्स को पहले आप शेप आइडेंटिफाई करते हो, उसके अंदर फिर आप उस फिगर को ढूंढने की कोशिश करते हो कि आईज कहाँ पे होंगी। फिर जब आप ये ब्लॉक ढूंढ लेते हो तो उस ब्लॉक को ढूंढने के बाद उसमें फिर वैल्यूज को ऐड करना हम शुरू करते हैं, डार्क वैल्यूज को ऐड करना। तो अभी जो रफ एक ब्लॉक क्रिएट किए जा रहे हैं ना, ब्लॉक्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उन ब्लॉक्स को हमें केवल और केवल ग्रेफाइट पेंसिल को यूज करके ही फिल्ड अप करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। और इसमें बस ये थोड़ी बहुत मेजरमेंट ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो एग्जैक्ट अगर ड्रॉ करना हो आपको तो आप पेंसिल मेजरमेंट, जैसे मैं हेल्प ले रहा हूँ उसकी, आप वो भी बीच बीच में ले सकते हो। तो ऐसे जैसे लगता है इनिशियली कि जैसे किसी को स्पेक्ट्स पहना दिए हो आपने, ठीक है, ऐसा ही लग रहा है। बट अभी ये जब आगे हम उसमें वैल्यूज ऐड ऑन करेंगे तब आप देखना कि कैसे चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। मैंने लाइट्स बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं अभी पेपर पे ताकि आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझ में आए। बाद में चल के मैं जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं उनको मैं बंद कर दूंगा फिर वहाँ पे, क्योंकि फिनिशिंग का काम इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ आपको एक एक माइन्यूट उतने ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्रॉस हैचेस करते हुए 2B पेंसिल को ही अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पूरा एरिया को फिल्ड अप कर दिया है। अब देखो आप किस तरीके से मैं उसमें आई इसको ढूंढना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आई को ढूंढ रहा हूँ और आई की वैल्यूज मैंने ऑप्ट कर ली, डार्क वैल्यूज। बहुत सारे आर्टिस्ट तो इस पे भी आप लाइंस उनकी ड्रॉ नहीं देखोगे ड्रॉ की हुई, वो डायरेक्टली उसी ब्लॉक्स से, उसी क्रॉस हैचेस से ही ब्लॉक्स क्रिएट करते हुए चलते हैं। वो भी एक अलग फॉर्म ऑफ आर्ट है, बट अभी यहाँ पे हम वो अलग फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं डिस्कशन कर रहे, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा इससे। उसमें केवल क्रॉस हैचेस से ही आप शुरू करते हो और क्रॉस हैचेस पे ही खत्म करते हो, उसमें कोई लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं होती, मतलब आउटलाइन ड्रॉ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम अभी बेसिक बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने ब्लॉकिंग की बात की, कैसे आपको ब्लॉक करना है। देन ब्लॉक करने के बाद अब आप उसमें जो वैल्यूज हैं उसको धीरे धीरे ऐड ऑन करना शुरू करते हो और जो आउटलाइन से जैसे आइज की उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हो। इजी रखने के लिए ऐसा किया है। अब इसी तरह से जो नोज है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट तो लग रहा है कि नोज की जो डायमेंशन है वो थोड़ी बहुत चेंज होनी चाहिए। तो उसको मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर ले रहा हूँ। तो ये भी आपको करना ज़रूरी है, टाइम बाय टाइम समझना ज़रूरी है कि अगर कुछ डायमेंशन चेंजेस हैं तो आप उसी अकॉर्डिंगली डायमेंशन को बदल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी एम है कि हमें एग्जैक्ट ड्रॉ करना है ना। यहाँ पे देखो एक और ब्लॉक क्रिएट हुआ है जो कि चीक्स हैं, चीक्स पे जो लाइट्स पड़ रही हैं नीचे के डायरेक्शन में, वहां पे वो एक ब्लॉक क्रिएट हुआ। तो इस तरह से आपको ब्लॉक्स ढूंढने हैं इमेज के ऊपर और उन ब्लॉक्स को पहले, सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी केस में आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद आपको बाकी एरियाज को ऑप्ट करते हुए चलना है। तो इसकी प्रैक्टिस करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोई भी इमेज उठा लो और खासकर इमेज ऐसी लो जिसमें एक तरफ से लाइट्स पड़ रही हो, एक तरफ से शेड्स पड़ रही हो और बहुत सारे एक्सप्रेशंस अगर हों फेस पे, कि मतलब जहाँ पे अंड्यूलेशन हो, ऊपर नीचे हो, उबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, वैसा कुछ हो, तो फिर वहां पे आपको समझ में आता है कि कहाँ डार्क वैल्यू है, कहाँ लाइट वैल्यू है और उसको आप किस तरीके से पेंसिल के थ्रू और डार्क एरियाज को ऑप्ट करते हुए आप उस पर काम कर सकते हो। तभी वो सीखने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आपने मान लो प्लेन फेस ले लिया जिसपे कोई भी शेड्स नहीं पड़ रही, जैसे फीमेल एक्ट्रेसेस का कोई फेस है,
और वो एकदम सामने से लाइट पड़ रही है, कोई शेड्स नहीं है, कोई लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए कोई बहुत पर्पसफुल चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा ये टेक्निक। तो इसलिए ऐसा इमेज लो जिसमें इस टाइप के आपको नज़र आए, दिखें आपको साफ साफ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सी पेंसिल यूज़ करें हम शुरुआत में, तो अभी मैंने इनिशियली देखा आपने कि मैंने HB 2B पेंसिल ही यूज़ की, 2B पेंसिल से ही शुरुआत की, और अब जब डार्क एरियाज ऑप्ट करना शुरू करेंगे तो हम 4B पेंसिल को भी यूज़ करेंगे। तो आप चाहो तो इनिशियली भी 4B यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको सीखना है इनिशियली या किसी को समझाना है, सिखाना है, तो उसके लिए थोड़ी सी HB या 2B पेंसिल यूज़ करो इनिशियली, और उसके बाद आप चाहो तो भले पेंसिल को बदल सकते हो। इस टाइप की ड्राइंग के लिए पेपर जो आप यूज़ करोगे वो होगा रफ कार्ट्रिज पेपर। स्मूथ पेपर को यूज़ करने की बिल्कुल भी तौहीन मत कर देना, रफ पेपर को ही यूज़ करना, क्योंकि जो ये पैचेस हैं, जो ये ब्लॉक्स हैं, ये ग्रिप ही नहीं कर पाएगा स्मूथ पेपर, तो इसलिए इसमें ग्रिपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीथ होने चाहिए पेपर के ऊपर जो उसको ग्रिप कर सकें। तो आज कुछ अलग आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है आपको कुछ नई चीज़ बताने की, थोड़ी एडवांस चीज़ बताने की, क्योंकि अभी तक हम नॉर्मल तरीके से ही ड्रॉ करते हुए बात कर रहे थे, चाहे रियलिस्टिक हो चाहे हाइपरलिस्टिक हो, बट ये अब कुछ अलग चीज़ है, ये एकेडमिक चीज़ है। अब देखो सेकेंड आई में भी ऐसे ही काम करना है आपको। पहले डार्क एरियाज ऑप्ट किया, उसके बाद ब्लॉक के फॉर्म में ही आइज को, अब जैसे आलमंड शेप, हाफ आलमंड अगर मैं करूँ, आप बादाम देखते हो ना, बादाम को अगर बीच से काट दिया जाए तो वो शेप आई का है ऊपर वाले डायरेक्शन में, तो वो मैंने ऑप्ट किया ब्लॉक के फॉर्म में, क्योंकि ब्लॉक जैसे ही मैंने सोचा किसी शेप से इसको कंपेयर किया। तो जरूरी नहीं है कि ब्लॉक कोई स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ब्लॉक कैन बी एनी ब्लॉक, ठीक है। बस पॉइंट इज दिस कि हमको ब्लॉक कर देना है उसको, मतलब उसको लिमिट कर देना है, उसकी बाउंड्रीज डिसाइड कर देनी है बेसिकली। देन आई एम यूजिंग द 4B पेंसिल। अब यहाँ से देखो मेरा 4B पेंसिल का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आई नो कि बहुत डार्क एरियाज हैं और समहाउ मैंने कुछ आउटर डायमेंशंस को भी मेजर कर लिया है, मतलब वो ठीक है। तो अब मैं डार्क पेंसिल की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आपको कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए और कौन सी ब्रांड की पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। तो देखो यार, अगर अभी तक मैं आपको बताऊं कि जो सबसे अच्छी पेंसिल, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो रहा है स्टैडलर की पेंसिल के साथ, और मैं हर किसी को यही रिकमेंड करूँगा कि आप स्टैडलर की ही पेंसिल यूज़ करो, ताकि आप एक तो ये पेंसिल थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, अगर प्रीमियम में यूज़ करना है, देखो हाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो स्टैडलर यूज़ करो, बेस्ट है। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप अप्सरा की पेंसिल यूज़ करो, जो बिल्कुल देसी पेंसिल है और बहुत ज़्यादा अच्छी पेंसिल मानी जाती है। मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स किए हैं केवल अप्सरा पेंसिल से, और इवन सिंगल पेंसिल यूज़ करके भी किए हैं, 8B पेंसिल यूज़ करके थॉर बनाया था मैंने एक बार। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो, केवल एक सिंगल पेंसिल यूज़ करो एंड पोर्ट्रेट ड्रॉ कर दो। लेकिन अगर लोअर ग्रेड में यूज़ करनी है पेंसिल तो आप अप्सरा पे जाओ, लोअर प्राइस की पेंसिल, बजट वगैरह देखना है तो। और अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है और आप अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ में, तो स्टैडलर की पेंसिल यूज़ करो। और अगर और भी ज़्यादा कुछ बजट का इशू नहीं है और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो फिर जनरल्स की पेंसिल यूज़ करना, जनरल्स की किम्बरली पेंसिल। वो तब, लेकिन जब आपने बाकी सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लिया हो और इशू मॉनेटरी वाइज इशू नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो देखो अब मैं और ज़्यादा डार्क करता चल रहा हूँ वैल्यू को, और अब यहाँ पे मेरा एम है कि अब मैं थोड़ा बहुत रिसेंबल करने के लिए थोड़ी एफर्ट करूँगा। अभी तक मैंने रिसेंबलेंस के लिए नहीं सोचा था, अभी तक मैं खाली ये सोच रहा था कि किसी तरह से मैं पैचेस को पेपर के ऊपर ले आऊँ, डार्क और लाइट पैचेस को। अब इसमें हमारा काम होता है खेलने का। खेलने का मतलब ये है कि आप इरेजर को इस्तेमाल करके लाइट और डार्क शेड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो, क्योंकि जो ब्लॉक्स आपने बनाए हैं वो कोई मेजर करते के तो बनाए नहीं है, तो वही चीज़ को कम करना ज़्यादा करना ही डिपेंड करता है इन चीज़ों पे।
और अब मैंने लाइट्स भी ऑफ कर दी हैं, तो अब आप देख सकते हो कि रियल में इस तरीके से दिख रहा है। तो लाइट्स का भी बहुत बड़ा खेल है, समझ रहे हो ना, कि अगर मैं डार्क लाइट्स रखूंगा या लाइट बहुत सारी लगा दूंगा आसपास, तो ग्रेफाइट की जो है वो शाइन बहुत करता है, इसलिए समझ नहीं आता कि आपने कितनी डार्क लाइट्स मारी हो। तो बगल वाली चीज़ तो प्रिंट है, तो उसमें तो समझ में आ जाता है, लेकिन अपनी ड्राइंग में नहीं समझ में आता। तो इसीलिए लाइट्स ऑफ करके फिर देखोगे आप, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। कम करके लाइट्स को देखने की कोशिश करा करो हमेशा। तो फिलहाल इतना ही, मुझे लगता है आज मैंने जो आपको समझाया है वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से डाल दूंगा मैं। और हाइपररियलिज्म वाली सीरीज़ में भी आगे एक और पोर्ट्रेट करने वाला हूँ हाइपररियलिज्म पे ही। सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में कि किसका करूँ हाइपररियलिज्म ड्राइंग, और उसका रेफरेंस भी दे देना अगर लिंक का कोई इमेज हो आपके पास तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार बरसाओ। थैंक यू सो मच, बाय।